इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग ग्राफ थ्योरी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज्ड टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ और साइकिल। इसके बिना आप हैमिल्टोनियन ग्राफ, यूलरियन ग्राफ को समझ ही नहीं सकते। इवन देयर आर सम इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इन ग्राफ थ्योरी इन विच these all are useful. That's why let us begin. Walk, इसका फॉर्मल डेफिनेशन आपको मिलेगा। वॉक इन ए ग्राफ इज ए फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ vertices and edges. फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ vertices and edges। देखिए ऐसे लिखा जाएगा V5 E7 V4 E4 V1 V5 like this। ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा। Sometimes we can write it V0 E1 V1 E2 V2 EK VK, so many way we can write। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वॉक में आप कहीं से भी शुरू कीजिए, कहीं भी जाइए, किसी को भी रिपीट कीजिए, कहीं भी रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउड है और एजेस का भी रिपीटेशन अलाउड है। अब किसी को भी रिपीट कर सकते हो एक से अधिक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं ट्रेल में। इससे पहले थोड़ा और चर्चा करें कि वॉक दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्लोज्ड और एक को बोलते हैं ओपन। क्लोज्ड वॉक, ए वॉक यू भी मतलब इनिशियल ओरिजिन वर्टेक्स को यू और टर्मिनल वर्टेक्स को भी। देखिए किसी भी वॉक में जो शुरू वाला होता है इसको हम लोग ओरिजिन वर्टेक्स बोलते हैं, लास्ट वाला को हम लोग बोलते हैं टर्मिनस वर्टेक्स। ये दोनों एक साथ टर्मिनल वर्टेक्स कहलाते हैं और बीच में जितने भी वर्टेक्स आते हैं सभी को हम लोग इंटरनल वर्टेक्स कहते हैं। तो कभी भी ओरिजिन वर्टेक्स, टर्मिनस वर्टेक्स अगर सेम हो गया तो उस वॉक को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड वॉक, जिसे हम लोग टोर भी कहते हैं बहुत जगह। और यदि ये दोनों अलग है, देखिए यहाँ V5 और इधर हो गया V3, ठीक है, तो V5 और V3 दोनों अलग अलग है, मतलब ओरिजिन वर्टेक्स और टर्मिनस वर्टेक्स दोनों अलग ही है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन वॉक। यानी ये एग्जांपल है ओपन वॉक का। फिर यहां आप देखिए V1 से शुरू होता है, V1 में बंद होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड वॉक। दिस इज क्लोज्ड वॉक, राइट। वन मोर थिंग हियर वी आर नोटिसिंग E7 दो बार रिपीट हो गया। देखिए आप यहां देखिए V1 खैर ये तो दो बार रिपीट हो गया। यहां देखिए आपको मिलेगा V2 दो बार रिपीट है, ऐसे E2 चाहे जितना बार भी आप उसको रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है वर्टेक्स में भी और एजेस में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? ट्रेल इन ए ग्राफ इज ए वॉक in which vertex may be repeated, यानी vertex का रिपीटेशन अलाउड है but edges are not repeated। edges को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, एज का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक एज को आप एक ही बार क्रॉस कर सकते हो, दोबारा नहीं। बात समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं क्या बोला था, आप किधर से भी जाओ, ऐसे 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 ऐसे, जहां भी जाओ, जहां रुको, बस जहां शुरू किया वहीं रुका तो क्लोज हो गया, दूसरा कहीं रुका ओपन हो गया। देखिए आप कहीं से भी, जैसे ये ग्राफ देखिए V5 E7 V4, यानी कहीं से भी आप शुरू किया V5 है ना, E7 V4, फिर आ गया E4, फिर आ गया V1, फिर E5, फिर इधर आया मैं, फिर इधर गया, फिर आगे गया, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रेल में आप वर्टेक्स को तो रिपीट कर सकते हो लेकिन एज का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से एक बार ट्रेवल्स करना शुरू करते हो, देखिए ध्यान से, आप यहां से यहां गए, ठीक है, फिर यहां आए,
फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए। देखिए ये कितना बार रिपीट हुआ? 2 बार। फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। अब आप यहाँ नहीं आ सकते हो, या फिर आप इधर नहीं जा सकते हो, या कहीं नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब एज रिपीट हो जाएगा। आप यहां भी रुक सकते थे ऐसे, तो यहां पर अगर आप रुक गए तो इसका मतलब V3 तो आपका 1 2 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है। यहां रुक गए ऐसे भी। तो कहने का मतलब है कि वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउड है, एज का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए यहां एग्जांपल V6 से मैं एक बार शुरू किया, V6 E6, फिर आया V3, फिर E8, फिर V5, E4 के थ्रू V4, फिर देखिए रिपीट हो रहा है। अब यहां देखिए, यहां भी आपका ओरिजिन वर्टेक्स और टर्मिनस वर्टेक्स सेम है, और जब ये दोनों सेम है, दोनों जैसे ही सेम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड ट्रेल, राइट। अभी मैं देख लो यहां, इसके अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं है, लेकिन वर्टेक्स रिपीट है, V3 V3। अब देखिए सभी एजेस डिस्टिंक्ट है, E7 E6 E5 E8 E2 E1। So the most important fact is this one, that ages should not be repeated, vertex may be repeated, right? One more thing, if it is closed, then that is known as a circuit. Circuit is what? It is a closed. Circuit is what? First, it is a closed trail. Closed trail. The condition will be same, but one more extra condition will be added, that is, it should be closed. एक ट्रेल अगर क्लोज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। फॉर एग्जाम्पल सी नाउ, ये एक ट्रेल का एग्जाम्पल है जो क्लोज भी है, क्योंकि सेम वर्टेक्स से ओरिजिन और सेम वर्टेक्स आपका टर्मिनस, यानी ओरिजिन वर्टेक्स टर्मिनस वर्टेक्स दोनों सेम है। तो ये जो ट्रेल है ये एग्जाम्पल है किसका? सर्किट का। कहने का मतलब क्या था? मान लीजिए आप यहां से शुरू किए, एग्जाम्पल कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे गया, चलिए इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, आया ना। देखिए अब ये रिपीट होगा, ठीक है। फिर यहां आया, फिर यहां के रुका, जहां से शुरू किया वहीं रुका, तभी तो क्लोज होगा, तभी तो ये सर्किट होगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सर्किट का। अब यहां ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये 2 बार आपका रिपीट हो रहा है, देखिए, लेकिन कोई एज रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ए क्लोज्ड ट्रेल इज नोन एज अ सर्किट। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज हियर वर्टेक्स में भी रिपीटेड। वर्टेक्स हम लोग रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड होता है, एज का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। आगे आते हैं, देखिए पाथ क्या चीज है, एक साथ समझिए। पाथ एक ऐसा वॉक है जिसमें एजेस और वर्टिसेस सभी डिस्टिंक्ट होते हैं। एजेस और वर्टिसेस सभी डिस्टिंक्ट होते हैं, किसी का भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आई मीन वी कैन से हियर वर्टेक्स नॉट अलाउड, वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एज का रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। आप जैसे यहां देख सकते हैं इसका एग्जांपल, आप V6 से शुरू किया, मैं E8 में गया, फिर V5 में गया, मतलब V6 से शुरू किया, E8 में, V5 में गया, फिर E7 से इधर आया, फिर आया मैं V1 के बाद आया E2, V1 के बाद E2, ऐसे गया मैं इधर, फिर V2 में जाके रुका, ठीक है। अब यहां देखिए किसी का भी रिपीटेशन नहीं हुआ, एक ऐसे, इसको हम लोग वॉक बोलते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, V1 से ही मैं शुरू किया, V1 से E7 पे आया, E7 से E5 में गया, E5 is where that is, here it is E5, then E8 और फिर V6, फाइनली यहां पे आके रुक गया, ठीक है। तो आप कहीं से स्टार्ट करके कहीं भी आप आराम से रुक सकते हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एज का रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। अब आते हैं हम लोग साइकिल पे। तो साइकिल क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड पाथ। साइकिल इज ए क्लोज्ड पाथ, सर्किट इज ए क्लोज्ड ट्रेल, साइकिल इज ए क्लोज्ड पाथ in which vertex and edges all are distinct. So we can say here vertex can't be repeated,
and edges can't be repeated. I mean, repetition of edges and vertex are not allowed in the case of cycle. Even cycle must be closed. This is what a path which is closed is known as a cycle. Okay. Now, अगर आप यहां से शुरू करते हो, ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, आप अगर इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, अब जैसे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के बाद आप इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों तो रिपीट हो रहा है। इसलिए साइकिल के लिए एसेंशियल क्या है, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो ऐसे ऐसे, तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम्पल है, V1 ओरिजिन वर्टेक्स, टर्मिनल वर्टेक्स, टर्मिनस वर्टेक्स दोनों सेम है। ये क्लोज्ड पाथ है। ओके, बोल सकते हैं वी कैन से हियर वॉक इज ए अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। किसी का भी अलाउड हो सकता है, किसी का रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। यहाँ वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउड है, एजेस नहीं। ये जब क्लोज्ड हो जाता है सर्किट बन जाता है। पाथ यहाँ पर वर्टेक्स और एज किसी का भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स और एजेस किसी का भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यही पाथ यदि क्लोज्ड हो जाएगा तो साइकिल, यानी सर्किट और साइकिल के लिए जो एसेंशियल फैक्टर है वो क्या है, क्लोज होना होता है। यानी ओरिजिन वर्टेक्स, टर्मिनस वर्टेक्स मस्ट बी सेम। ओके, एंड नाउ वन मोर थिंग, ऐसे ग्राफ दे देता है। अब यहां से बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल लिखा रहेगा और आपको क्लासिफाई करना होता है, ठीक है, कि कौन इसमें से पाथ है, कौन सर्किट है, कौन ट्रेल है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। मान लीजिए कि यहां से ऐसे मैं लिखा एक, अच्छा एजेस का नाम 1 2 3 से भी दिया रहता है, वर्टेक्स का नाम ABCD कुछ भी दिया रहेगा, आई यहाँ पर कुछ लिख दिया ऐसे। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ शुरू किया, ये साइकिल बन जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक आया, यहाँ आया, ये एक सर्किट बन गया क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे, अब इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन ऐसे आता भी है कि ट्रेल इज अ वॉक, circuit is walk, path is a walk, cycle is also a walk. These all are the examples of walk, right? But every walk is not a trail, every trail is not a circuit, every path is not a cycle, but every cycle is a path, every cycle is a path, every circuit is a trail. Can you tell what will be the relation between these? ये दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? Path is a trail or trail is a path. Every path is a trail. Every path is a trail, but trail is not a path. Okay.